मैं केवल आज इतना कहना चाहता हूं कि एंटी सीएए आंदोलन पहले दिन से हिंसा पे आधारित आंदोलन है। दिल्ली में 16 दिसंबर से आग लगी हुई है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो हिंसा हुई, गाड़ियां जलाई गईं, पुलिस को मारा गया, वो दिसंबर में शुरू हुआ था। तुर्कमान गेट में जो हिंसा हुई, जामा मस्जिद में जो हिंसा हुई, सीमापुरी में दिसंबर में बहादुर आईपीएस ऑफिसर राजबीर जी को बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पत्थरों से मारा। तो ये हिंसा एंटी सीएए के नाम पर सारे देश में चल रही है। ये दिल्ली में भी चल रही है लगभग 70 दिनों से। ये अलीगढ़ में, मेरठ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में पिछले लगभग 90 दिनों से हम एंटी सीएए के नाम पर हिंसा का एक बहुत ही वल्गर हिंसा देख रहे हैं। और पुलिस के प्रति नफरत कुछ लोग पैदा कर रहे हैं लगातार। उसमें कई बड़े बड़े नेता हैं, उसमें कई बड़े बड़े तथाकथित एक्टिविस्ट और आंदोलनकारी हैं जो पुलिस के प्रति, सेना के प्रति नफरत का भाव पैदा कर रहे हैं। उसी की कीमत दिल्ली पिछले 3 दिनों से चुका रही है। मुझे ये लगता है कि एंटी सीएए के नाम पर जो हिंसा दिल्ली में और इस शहर में और देश में चलाई जा रही है वो खत्म होनी चाहिए। वो हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में ये कब तक चलेगा कि कोई देश को तोड़ने की बात करे, उससे कोई सवाल नहीं पूछता है। किसी के घर की छत पर पेट्रोल बम मिल रहे हैं, हथियार मिल रहे हैं, गवाह मिल रहे हैं कि इन्होंने हत्या की है, वीडियो आ रहे हैं दंगे करते हुए, उनमें से किसी से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। और एक व्यक्ति ने जब जमुना पार के 35 लाख लोगों का ट्रैफिक बंद हो गया तो रास्ता खुलवाने की एक अनुरोध कर दिया, तो उस व्यक्ति को आतंकवादी कहा जा रहा है, विलेन कहा जा रहा है, खून से हाथ रंगे हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है। ये नकली लिबरल, नकली सेकुलर, नकली धर्मनिरपेक्षता नहीं चलनी चाहिए। मुझे लगता है कि हिंसा कब से चल रही है वो सच देश को सामने बोलना चाहिए कि हिंसा 90 दिनों से चल रही है। हिंसा के किसके घर की छतों में पत्थर मिले हैं, किसके घर की छतों में बम मिले हैं, कौन पुलिस वालों को मारता हुआ मिला है, उनसे सवाल पूछने की जगह जिसने रास्ता खोलने का एक हाथ जोड़ के अनुरोध किया उसके ऊपर उसको विलेन बनाने की कोशिश ठीक नहीं है। ये पूरा देश देख रहा है, ये ठीक नहीं है।